बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों और साथियों, मैं हूं शहजाद चौधरी मारगा न्यूज़ के साथ। उम्मीद है आप बखैर होंगे, खुश खुर्रम होंगे। हम अपने प्रोग्राम के साथ हाज़िर खिदमत हैं। आज हम जिस मौजू पर बात करेंगे वो है इमरान खान और PTI की सियासत। नाजरीन, आप जानते हैं कि हमारे यहाँ सियासतदान जो हैं वो कभी आंख का तारा होते हैं तो कभी पाबंदे सलासल। ये इसकी बड़ी लंबी तारीख है। ये इमरान खान पहले लीडर नहीं है जो इस वक्त जेल में है और उनके मुखालफिन हुकूमत कर रहे हैं। इससे पहले बड़े बड़े सियासतदान जेल में भी रहे हैं और फिर हमारे यहाँ सियासी हुक्मरानों की जलावतनियों का भी एक लंबा जो है ना वो रिकॉर्ड मौजूद है। आज मुल्क में भी अफवाहें गर्म हैं और पड़ोसी ममालिक से भी ये इस तरह की खबरें आ रही हैं वहाँ के मीडिया से कि जनाब अब इमरान खान साहब जो है वो जलावतन होने वाले हैं। इमरान खान मुल्क से बाहर जाएंगे या नहीं जाएंगे ये अभी हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन उनके माजी के हवाले से आज हम इस प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे और आपको कुछ बताने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद जुल्फ़िकार अली शाह साहब। जी अस्सलाम वालेकुम शाह जी। जी वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक है, अल्लाह का बड़ा करम। शाह जी, आपको पता है हमारे यहाँ सियासी कैद और जलावतनियों की बड़ी लंबी तारीख है। मुख्तलिफ सियासी लीडर मुख्तलिफ दौर में जेल में भी गए और फिर जलावतन भी हुए। ऐसा ही है। तो अब इमरान खान के बारे में भी ये खबरें आ रही हैं, यहाँ भी अंदर खाते जो है ना वो अफवाहें या खबरें हैं कि जी खान साहब भी जो है ना वो बाहर चले जाएंगे। और कुछ पड़ोसी ममालिक का भी मीडिया में देख रहा था भारत का, वहाँ भी ये इस तरह की अफवाहें जो हैं या रूमर्स हैं या खबरें हैं वो फैलाई जा रही हैं कि इमरान खान मुल्क छोड़ के जाने वाले हैं। तो आपकी नज़र में इन फॉर्म में कोई सदाकत है या क्या इमरान खान इस तरह की शख्सियत है कि वो मैदान छोड़कर भाग जाएंगे? जो सब सवाल आपका बड़ा अहम है और मौजूदा जो सियासी सूरत हाल जारी है इसके तनाज़र के अंदर ख़ास तौर पे अगर देखा जाए तो बहुत वैलिड क्वेश्चन है आपका। लेकिन आपकी सवाल का जो जवाब है ना कि जी वो मुल्क छोड़कर चले जाएंगे या नहीं चले जाएंगे, खान साहब ये तो एक उनके मिजाज के ऊपर है ना, उनकी मर्जी के ऊपर। इससे भी बड़ा अहम सवाल ये है कि क्या उनको बाहर भेजने के लिए कोई तैयारियां भी हैं या नहीं है, या उनको कोई बाहर भेजना भी चाहता है कि नहीं चाहता। ठीक है जी, आप एक चीज़ गौर कर। अच्छा, मैं वो चीज़ें कर रहा हूँ कि जो मेरी राय नहीं है, जो फैक्ट्स होंगे, जो फैक्ट्स हैं। ठीक है, इस बात में तो कोई शक नहीं है कि खान साहब के लिए कहा गया कि जी खान साहब तहरीक इंसाफ के लिए रेड लाइन्स है। हाँ जी बिल्कुल, ये उनके वर्कर्स ही नहीं, उनके लीडरों की क़यादत का बयान है कि खान साहब हमारे लिए रेड लाइन है। ठीक है, जबकि खान साहब का खुद ये बयान मौजूद है कि बुशरा बीबी जो उनकी ज़ौजा है वो मेरे लिए, वो खान साहब के लिए रेड लाइन। ठीक है, उनका बयान मौजूद है जी बिल्कुल। अच्छा, लेकिन मुझे एक चीज़ बताया जाए कि ठीक है वो मसलन उनके शोहर हैं, वो उनकी ज़ौजा हैं, उनकी इज्जत है तो बिल्कुल होनी चाहिए रेड लाइन उनके लिए। लेकिन लगता ये है कि बुशरा बीबी जो है वो खान साहब की नहीं बल्कि स्टेट की भी रेड लाइन है। अच्छा, किस तरह शाह जी? सर इस तरीके से कि मुझे एक चीज़ बताएं कि वो जो है मरियम नवाज से ज़्यादा बड़ी लीडर है, वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से ज़्यादा बड़ी लीडर है, वो मोहतरमा नुसरत भुट्टो साहबा से ज़्यादा बड़ी लीडर है, वो फरियाल तालपुर से ज़्यादा उनकी। ठीक है, तो अगर नहीं है, ठीक है जी, तो अगर वो जेल में रह सकती हैं, हाँ बिल्कुल, कि तो ये इनके मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और नुसरत भुट्टो साहबा तो साल तक रही ना जेल के अंदर, और उस वक्त जेल के अंदर ये कुछ सबर भी नहीं था जिस तरह आजकल मीडिया कहता है ना जी फलां सहूलतें और ये सहूलत वो, उस वक्त तो कुछ सबर ही नहीं था। ठीक है, भुट्टो साहब पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर थे पहले इलेक्टेड, वो जेल के अंदर रहे थे तो उनको एक चारपाई मिली हुई थी, एक मैट्रेस के साथ। बिल्कुल, जैसे ही सजाए मौत का ऑर्डर आया वो उस कोठरी में उनको बचा दिया गया। ठीक है जी, और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और नुसरत भुट्टो साहिबा तो बगैर किसी एलिगेशन के सखर मुख्तलिफ जेलों में रही, सखर जेल में रही, तपती मतलब शदीद गर्मी के अंदर, तो 50+ टेम्परेचर था, तो उनको नीचे वो एक खजूर की जो चटाई होती है वो पत्तों की, उनकी वो उसके अंदर थी, दोनों माँ बेटियाँ फर्श पे होती थी। अच्छा, बल्कि इनके हम ख्याल एंकर किसी और ने नहीं, इरशाद भट्टी साहब ने जो इनको जेल में सहूलतें मिली हुई हैं ना, उन्होंने आके कहा था टीवी के ऊपर कि जनाब 8 सेल मिले हुए हैं और छोटे वो 8 सेल जो है ना वो छोटे छोटे कमरे हैं, किसी में खान साहब का बेडरूम है, किसी में स्टडी रूम है, किसी के अंदर टीवी ड्राइंग रूम है, टीवी मिला हुआ है जिनके अंदर 11 चैनल हैं, 10 इंटरटेनमेंट के और एक न्यूज़ चैनल है। ठीक है, अच्छा, साइकिलिंग की सहूलत हासिल है, फिर एक 20 बजाय 50 का आता है पूरा जी के वो साइकिलिंग उन्होंने मांगी थी, सारी साइकिल दी। तो सर मुझे एक चीज़ बताएं कि एबल तो ये सारी सहूलतें आपको मिली हों तो आप क्यों बाहर जाएंगे भाईजान? तो सब आप क्यों जाएंगे? आप यहाँ रह के अपनी, हाँ जी बिल्कुल, आप यहाँ रह के अपनी लीडरशिप क्यों नहीं? बल्कि शाह जी सुना कि वो देसी घी के खाने, हाँ बिल्कुल, इरशाद भट्टी साहब ने ये कहा था कि इनकी फरमाइश के ऊपर देसी घी के खाने भी आते हैं।
तो जब आपको फ्री में क्या कहते हैं ताम और रिहायश सारा क्याम और त्याम की सहूलतें आपको गवर्नमेंट दे रही है, तो आप क्यों बाहर जाएंगे? बाहर उस वक्त जाता है चौधरी साहब कि आपके ऊपर बड़ी सख्ती हो रही है जी। आपको पता है कि यार मैं अगर बाहर ना गया, जिस तरह नवाज शरीफ साहब को 13 साजिश केस में सजाए मौत हो गई थी, उम्र कैद हो गई थी, ठीक है, और उन्हें उनकी जो दुश्मनी थी, जिस तरह से परवेज मुशर्रफ साहब बिहेव कर रहे थे, और उससे पहले एक वजीर आजम जुल्फकार अली भुट्टो को सजाए मौत हो चुकी थी, और वो अमली तौर पे अमल भी हो चुका था, तो वो उस वक्त बाहर चले गए। अच्छा शाह जी देखें ना, वो दूसरा पहलू भी, जब वो वापस आने की कोशिश की उन्होंने 2007 में, तो डंडा डोली करके उनको वापस त्यारे में डाला और वो उठा वापस, ठीक है, वो एयरपोर्ट के मनाज़र आपको याद होगा। हाँ जी बिल्कुल, ठीक है, वो सारे के सारे। तो सर अव्वल तो पहली बात तो ये कि आपने कहा जी वो जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते, तो दूसरा हमें सवाल यह है कि उन्हें को भेजना भी चाहता है कि नहीं भेजना चाहता। मैंने बुशरा बीबी का आपको कहा कि मोहतरम बुशरा बीबी जो है वो खान साहब की रेड लाइन तो हैं ही हैं, लेकिन लगता यह है कि स्टेट की भी रेड लाइन है जी, ठीक है। जब उन्हें जेल सजा हो गई तो उन्हें क्यों जेल में नहीं रखा गया? ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो मैं अक्सर कहता हूँ ना मुख्तलिफ अपने वीलास के अंदर भी और आपके साथ भी प्रोग्राम कि कुछ कड़ियाँ जो है ना खान साहब, जो हालात नजर आ रहे हैं ना सामने, वो उनके पीछे जो कुछ कड़ियाँ हैं ना वो गायब हैं। जिस तरह 2022 के अंदर इनके सहूलतकार थे खान साहब के, बाद में पता चला कौन सहूलतकार, तो जनाब 20 में से 15 नशिस्तें जीत ली, 8 में से कौमी असेंबली की जो बाई इलेक्शन हुए 6 नशिस्तें जीत, ठीक है। अब आप ये देखें कि बाकायदा एक प्लान के तहत उस तरीके से नालायकी दिखाई गई है कि जनाब वो पीटीआई यानी वो कहते हैं 100% हम जीत रहे हैं, इतना माशाल्लाह पॉपुलर थे। अच्छा, लेकिन रिकाउंटिंग हो रही है तो सारी की सारी नून लीग जीत रही है। तो ठीक है जी, तो ये एक जो बयानिया है ना कि जनाब वाला चलो गवर्नमेंट में तो बिठा दिया आपको ला के मुस्लिम लीग नवाज को, तो लेकिन ये बयानिया किसने बनाया इलेक्शन के दौरान कि जनाब वो पूरे का पूरा सिस्टम ही बिठा दिया, रिजल्ट ही रोक लिए और पूरा एक बयानिया बिल्ट हो गया कि जनाब वाला तहरीक इंसाफ जीत रही थी, ठीक है। अच्छा, अब आप आ जाएंगे उसमें, आपने कहा जी खान साहब जाएंगे या नहीं जाएंगे। खान साहब फितरतन जो है ना एक जिद्दी, हाँ उस मिजाज के हैं कि मिजाज उनका जिद्दी है, वो कहते हैं कि जी नहीं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि ये जिद्दी मिजाज खान साहब ही थे ना कि जो बाजवा साहब को था याद एक्सटेंशन देने पे राजी हो गए थे, बिल्कुल ठीक है, 6 महीने की दौरान ऐलान कहते थे। ये खान साहब ही है ना कि जो जाके वाने सदर के अंदर बाजवा साहब से मुलाकातें करते थे, बाहर आके वो बाजवा साहब को बुरा भला कहते थे, अंदर जाके मुलाकात, ठीक है। तो इसी तरीके से चौधरी साहब पहले तो ये हमें पता होना चाहिए, कन्फर्म करें कि कोई इन्हें बाहर भेजना भी चाहता है या नहीं भेजना चाहता, या ये जो दूसरी जो दोनों बड़ी पार्टियां हैं इनके सर के ऊपर एक लटकती तलवार के तौर पे खान साहब को रखना चाहते हैं कि भाईजान नहीं ये करना है, ये मानना है, ये नहीं ए खान साहब है नहीं, ठीक है जी। तो ये पहले तो ये बड़ा क्वेश्चन है कि खान साहब को बाहर भेजना चाहता है या नहीं भेजना। अच्छा, और अगर खान साहब अगर खान साहब बाहर गए जी तो फिर ये जाहिर है कि कोई भी जो है वो इन्हें लंदन वगैरह नहीं भेजेगा कि रोज खान साहब एक वीला करते हैं रोज वहां पे, ठीक है, क्योंकि अब ये वो पुराना 70-80 की दिहाई का तो नहीं है, तो नहीं सिर्फ एक अखबारी बयान दे सकते हैं, हाँ जी, तो सेंसर हो जाएगा, हाँ जी बिल्कुल। एक लेटर जाता था, फोन जाता था तुम्हारा अखबारात के माल पे पहचाने नहीं लगना, बयान नहीं लगना। अब तो बस सोशल मीडिया का दौर है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर है, अब आप किसको रोकेंगे? तो अब लंदन भेजने का मतलब है कि खान साहब रोज एक वीला करें जनाब वाला और वो ठा 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 करते रहे। अगर भेजा जाएगा तो बिल्कुल इन्हें फिर वो जद्दा पैलेस की तरह भेजा। अच्छा शाह जी, यहाँ फिर सवाल पैदा था, जैसे आपने जद्दा पैलेस का नाम लिया जी जी, कि आपने देखा होगा कि जो हमारे माजी के हुक्मरान थे, जैसे भुट्टो साहब पे अताब आया तो कुछ अरब जो रहनुमा थे उन्होंने कहा जी कि भुट्टो साहब के साथ ये ना करें बल्कि हमें दे दें। फिर मियाँ साहब जो थे, जब आपको मुशर्रफ को हुआ और उनके खिलाफ जी हुआ, उस वक्त भी बड़े सरगर्म रहे और पता लगा जी वो निकाल के ले गए जेलों से जनाब। तो क्या आपके ख्याल में इमरान खान को भी बाहर की दुनिया का इस तरह का कोई कुशन हासिल है, उनकी पुश्त पनाही, उनको कहीं पे उनके लिए नरम गोशा मौजूद है बैरूनी दुनिया में? अच्छा चौधरी साहब, मैं एक चीज़ आपको बताऊँ कि बिल्कुल भुट्टो साहब के लिए था नरम गोशा मौजूद, और भुट्टो साहब को जो तल्लक था ना, जिस तरह कर्नल कज़ाफ़ी साहब थे जी, वो बिल्कुल भाइयों की तरह था। आपको मैं बताऊं, यासर अरफात साहब से भाइयों की तरह था। शाहनवाज भुट्टो और मुर्तज़ा भुट्टो, इन्होंने जब जुल्फ़कार बनाई थी तो इसके बावजूद इनको लिबिया के अंदर पनाह मिली थी। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि जुल्फ़कार ने जब पीआईए का 13 अगवा किया था तो 56 के करीब मेरे ख्याल में सजाए मौत के कैदी थे, जिनको उन्होंने ऐसा कोई नहीं सिर्फ एजिटेशन करते हुए पकड़े गए थे, जो उस जो हाईजैकिंग के बदले में लेके गए थे, तो वो सारे के सारे लीबिया गए थे।
ठीक है जी। उनमें से अक्सरियत को लीबिया, वहाँ लीबिया उन्होंने फैसिलिटेट भी किया था वहाँ से। तो उनके बिल्कुल भाइयों जैसे भुट्टो साहब के तल्लक थे, लेकिन इसके बावजूद भुट्टो साहब ने एक बड़ा प्यारा जुमला, तारीखी जुमला कहा था। उन्होंने कहा था कि मैं तारीख के हाथों मरने की बजाय जर्नलों के हाथों मरना पसंद करूंगा। अच्छा, लेकिन आज सिर्फ एक जुमला सर एक जुमला, वो भुट्टो था। भुट्टो बनने के लिए ना कम से कम जो आपको जरूरत चाहिए ना वो ये है कि अपना सारा थैली पे, बाकी आप माइक तोड़ दें जनाब, ये कर दें, वो कर दें, जितना मर्जी सर नहीं सर जी, कोई वो जो है ना वो थोड़ी सी मिले ना धमकी आपको, तो मैंने जिस तरह पहले कहा ना कि आप बाजवा को हयात एक्सटेंशन देने के लिए, तो भुट्टो था उसके लिए वो वही था। अच्छा शाह जी, एक मैं भी पिछले दिनों वाकया पड़ा, शायद आपको भी इल्म में कुछ आप भी उसमें फरमाइएगा। कहा जाता है जी कि यासर अरफात साहब जो है ना, उन्होंने ज़ियाउल हक को हरमे काबा में कहा कि जनाब आप भुट्टो साहब को फांसी ना दें, आप भुट्टो साहब को हमारे हवाले कर दें। तो कहते हैं जी ज़िया साहब ने वहाँ आके ना उसका वादा भी किया उनसे कि ठीक है हम उनको फांसी नहीं देंगे जनाब, और फिर कहा जाता है जी कि वापस आके मुकर गए वो। ये अभी मैंने रिसेंटली एक बुक में पढ़ा है और मुझे अभी रेफरेंस याद नहीं आ रहा। बिल्कुल ठीक है, ये सच्चा वाकया। लेकिन मैं आपको बताऊं, आपने जिस तरह कहा कि ज़िया साहब मुकर गए, तो सर जनरल ज़िया साहब थे चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर, CMLA, चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर। ये मुखफ़फ़ है ना CMLA, लेकिन यूरोपियन जो मीडिया था ना वो इनको CMLA कहता था कि कैंसल माई लास्ट अनाउंसमेंट, यानी वो CMLA का मतलब चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर नहीं लेता था वो, यानी इतनी वादा खिलाफियां करते थे। और यानी वो अगर किसी के मिजाज पे बुरा ना गुजरे यू टर्न लेते थे। ठीक है जी, तो यानी ये बीमारी पुरानी है, ये बीमारी पुरानी है। तो मगरबी मीडिया उनको कहता था कि जी ये जो है ना कैंसल माई लास्ट अनाउंसमेंट है ये चीफ मार्शल। तो वो अपने वादा खिलाफ, चलो उन्होंने खाना काबा के अंदर बैठ के किए हुए वादे, उसके भुट्टो साहब को मैं छोड़ दूंगा, फांसी नहीं दूंगा, लेकिन इसके बावजूद वो। अच्छा शाह जी, वो सवाल की तरफ वापस आते हैं। क्या इमरान खान को इस तरह का कोई क्वेश्चन हासिल है बाहर से, इनकी हमदर्दी कहीं पे यूरोपीय ममालिक में या सऊदी अरब ममालिक में यहाँ पे को नजर आती है आपको? सर यूरोपियन ममालिक में तो इनको बहुत ज्यादा होगा। अच्छा। सऊदी के अंदर शायद गल्फ कंट्रीज के अंदर इनको ना हो, लेकिन अगर ये बाहर जाना पड़ा तो जो सऊदी की आदत है वो इनको बिल्कुल उसी तरह तहफ़्फ़ुज़ देगी, उसी तरह रिहाइश भी देगी, सब कुछ फैसिलिटेट करेगी जिस तरह मियाँ साहब को दिया था इन दी ऑनर ऑफ पाकिस्तान स्टेट। अच्छा, ठीक है, पाकिस्तान रियासत के ऑनर के अंदर वो देगी इनको। ठीक है जी। बाकी यूरोपियन के अंदर सर आप ये देखें कि जेम्स गोल्ड स्मिथ, हाँ जी, वो बड़ी फैमिली है। सर आप पाकिस्तानी शायद उन्हें ना जानते हो, लेकिन वो एक बहुत बड़ी, जिस तरह कहते हैं ना मतलब दुनिया के अमीर तरीन फैमिलियों के अंदर बड़ी बार सूख फैमिली जो है। हाँ, तो वो कहते हैं ना कि अल्लाह हुस्न देता है तो नजाकत आई जाती है। तो जिन जिनको अल्लाह दौलत देता है ना, अंबानी के बेटे की आपने शादी नहीं देखी? शादी देख ली, ठीक है, उनके कौन से सुर्खाब के पर लगे हुए? दौलत ही है ना, दौलत ही है ना, पूरी दुनिया वहां मत्था टेक रही है। दौलत की बल पे उन्होंने तीनों खानों को नचवा दिया स्टेज के ऊपर। तो खान साहब की बिल्कुल सर है, उनकी पीछे उनके बेटे हैं, और खास तौर पे जो जमाइमा है जो उनकी वो पूरी तरह से उनके बैक के ऊपर है। फिर एक और चीज़ है सर कि मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि जो लाबिस फर्मे हैं अमेरिका के अंदर, बयानिया तो बना दिया था ना इन्होंने साखर का। हाँ जी, वो अब वहाँ पे जो हायर हुई हैं करोड़ों डॉलर वहाँ जा रहे हैं, वो कहाँ से जा रहे हैं, कौन दे रहा है? हाँ बिल्कुल, पाकिस्तानी मीडिया भी ये सवाल नहीं उठाता। हाँ जी, क्योंकि वो भी आप ये देखें कि हम ख्याल एंकर्स का जो रवैया है जी बिल्कुल, और दूसरा जो है बड़ा एक जमीन आसमान का, वो सहाफत से तो निकल गए ना सर, निकल, ठीक है। तो ये सर वो कौन दे रहा है? कहीं ना कहीं से तो पेमेंट हो रही है ना, ठीक है। तो ये सर बिल्कुल इनके होंगे, लेकिन वहाँ इनको इसलिए नहीं भेजा जाएगा कि खान साहब के साथ आप जितना मर्जी जो है ना 100 रुपए की बजाय 1 लाख रुपए वाले स्टैम्प पेपर पे भी मुआहदा कर देना। तो जैसे ही इन्होंने बहरा इनकी पाकिस्तान की दूसरे बाहर जाना ना, तो इन्होंने उसके बाद अभी उतरना नहीं है लंदन, तो मुआहदे से फिर इन्होंने फिर भी लाख कर देना। तो नाजरीन, आपने जुल्फ़िकार अली शाह साहब की राय सुनी कि अब खान साहब का जो मजाज है, जो हालात और कराइन है, वो कतन इस चीज़ के मुआफ़िक नहीं है कि खान साहब मुल्क छोड़ के चले जाएंगे। उनको और उनकी मिसेज पे एक तरह का बुरा वक़्त ज़रूर है, लेकिन उस तरह का बुरा वक़्त नहीं है कि वो इतनी जल्दी वो टूट के बिखर जाएं तिनकों की तरह, और वो बाहर जाने के लिए हम ही भर दें, या बाहर भेजने वाली कुफ्ते जो हैं उनका भी मूड और मजाज इस तरह का नज़र नहीं आता कि वो खान साहब को बाहर भेजने में कुछ दिलचस्पी रखते होंगे। तो इस तरह की जो खबरें यहाँ हमारे यहाँ अंदरूनी खाना चल रही थी या पड़ोसी ममालिक से आ रही थी, तो अभी तक हमारे ख्याल में यही है कि वो रूमर्स हैं जो ज़मीनी हक़ाइक़ से बिल्कुल बरअक्स हैं। अब आने वाला वक़्त जो है वो किस तरह आता है, ऊँट किस करवट बैठता है, ये तो आने वाला वक़्त ही बताएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगले व्लॉग तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।